क्लास 9 CBSE टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर हिंदी कोर्स ए का है, जिसका कोड 002 है। इसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा। फुल मार्क्स जो होगा वो 40 नंबर का होगा। ये 3 खंड में होगा। पहला 2 खंड में होगा। पहला 20 नंबर खंड का होगा, ए का होगा, जो कि पाठ्य पुस्तक है जो आपको पढ़ाई होते हैं उससे 20 नंबर का आएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा वो 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। उसमें ऑप्शंस नहीं रहेगा, 4 ही क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, और ये बुक का ही क्वेश्चन रहेगा। बुक के जो पाठ्य पुस्तक के पीछे में जो दिया हुआ है वहीं से रहेगा। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा, उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इस तरह से इसका आंसर सबसे अंत में दिया हुआ है, वीडियो के अंतिम में दिया हुआ है। तो इसको आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए और उसका आंसर लिखिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के संदर्भ में आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो इसका आंसर अपने से आपको लिखना है। इसका आंसर इसमें आंसर शीट में नहीं दिया है, क्योंकि उसमें फटे जूते के बारे में जो पाठ है तो उसको आपका दृष्टि लिखा हुआ है कि आपका दृष्टि, आपका विचार क्या है कि वेशभूषा, क्योंकि आज हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो मेरा जो पहनावा है वो लोगों की सोच में परिवर्तन क्या परिवर्तन आया है। फिर जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ निछावर होती है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, ये पाठ्य पुस्तक का है, इसको अपने से नहीं ले गया। इसका आंसर नीचे पीछे में दिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ का देखिए यहाँ पर कि सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। उसका दूसरा क्वेश्चन जो होगा, सेकंड का होगा, वो 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। इसमें ऑप्शंस होगा, 5 क्वेश्चन होगा या 4 क्वेश्चन होगा, उसमें से किसी 3 प्रश्न को लिखना है। ये भी 25 से 30 शब्दों में। तो यहाँ पर काव्यांश से है, जो आपका क्षितिज बुक है उसमें से काव्यांश से लिया जाएगा। ये भी पाठ्य पुस्तक में रहेगा कि कवि ने कोकिल को बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। फिर सेकंड क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। फिर बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो ये इस तरह से इसमें से 3 क्वेश्चन लिखना है। फिर उसका अंतिम में जो है ये कृतिका वृक्ष रहेगा, तो ये 60 शब्दों में लिखना है। इसमें 2 क्वेश्चन ही होगा। आपको ऑप्शन से 1 क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन लिखना है। 3-3 नंबर का होगा। तो माटी वाले के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों, तो यहाँ पर है सोचने का समय क्यों नहीं था। फिर उसके बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। आपने विचार लिखे। तो यहाँ पर इसको समझना है, गोपाल प्रसाद का जो विवाह को बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हो गया वहाँ पर। फिर इसके बाद कि खंड ख होगा जो कि बी है, इसमें रचनात्मक लेख होगा। तो इसमें 20 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का जो पहला आएगा अनुच्छेद है, इसमें किसी एक पर संकेत विधियों के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। इसमें एक कोरोना का भी आ सकता है। कोरोना का टॉपिक मैंने सोचा उठाऊं, लेकिन 10th का सैम्पल पेपर में आ गया है जो CBSE प्रोड्यूस किया है, तो इसलिए इस 9th में मैंने नहीं दिया है। लेकिन उसको भी आपके स्कूल में जो विद्यालय हैं वहाँ पर भी उसको दे सकते हैं। तो ये 5 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, ये टॉपिक है और इसका संकेत बिंदु है कि कंप्यूटर एक विचित्र उपकरण, बढ़ता उपयोग, इंटरनेट और कंप्यूटर प्रयोग की सावधानियाँ, या फिर त्योहारों का महत्व किसी एक। इसमें भी संकेत बिंदु है कि विभिन्न क्षेत्रों के अपने अपने त्यौहार हैं, विभिन्न प्रकार के त्योहारों का महत्व और त्योहारों के स्वरूप की परिवर्तन। त्यौहार जो है मैंने कि जो फेस्टिवल, इसलिए मैंने लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा उसमें त्यौहार, एक्चुअली बहुत सारे त्यौहार होंगे, होली ख़त्म होंगे, फिर रमजान स्टार्ट होंगे, तो इसलिए त्यौहार पर भी एक अनुच्छेद लिखने आ सकता है। फिर 5th नंबर जो क्वेश्चन होगा कि आपके विद्यालय में कई छात्र ऐसे हैं जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और अनफॉर्मल जो है इनफॉर्मल दोनों लेटर हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस रहेगा, लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है। ये 5 नंबर होगा।
तो अपने विद्यालय के प्रार्थनाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख कर ऐसे छात्रों को विशेष सुविधा दिलवाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये 2 क्वेश्चन होगा कि 2.5 नंबर का कि बिजली की बार बार कटौती से उत्पन्न स्थिति परेशान महिलाएं की बातचीत का संवाद लेखन है। तो ये संवाद लेखन आएगा। संवाद लेखन में 2 क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का। हो सकता है कि ऑप्शंस हो, एक ज़्यादा ऑप्शंस हो, 3 हो, उसमें से आपको कोई 2 करना है। उसके बाद जाके इसमें अपने जीवन लक्ष्य के बारे में 2 मित्रों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। फिर यह है कि 7वां जो क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर होगा। तो किसी एक शीर्षक पर लघु कथा लिखना है। तो ये कुछ भी आ सकता है, शॉर्ट स्टोरी है तो इसको अपने से लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ ये बता दिया कि क्वेश्चन इसमें से एक रह सकता है किसी एक शीर्षक पर लघु कथा लेखन। अब उत्तर आप मिला लीजिए, सबका उत्तर यहाँ दिया हुआ, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये पहला का जो है लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वह अपना काफ़ी समय गोरैयों के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उदाहरण करने के लिए कहा। फिर खाम पहले ही बताया कि अपना लिखना है। फिर तीसरा जो सी ग था उसमें व्यंग, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी मान यानी मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज के लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अपनी टोपियाँ यानी सम्मानित और गुणी व्यक्ति को अपने जूते पर झुकने का विवश कर देते हैं। फिर सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तान हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्ट प्रभावों का उल्लेख किया है। यदि इस हवा से केरल के साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा है, उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखों में नम आ गई। फिर दूसरा जो कवि ने कोकिल को बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। फिर जो सेकंड का आंसर यहाँ पर है उसके बाद आएगा कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों के देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बांधने और दिलासा देने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। और कोयल पागल हो गई है जो आधी रात के में चीख रही है। फिर सेकंड क्वेश्चन का जो उत्तर था कि जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देख भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं। जैसे लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो यह कौन सा हमारा बच्चा है। लोगों के स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों को से काम करवाते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज के उदासीनता को बढ़ाता है। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरोध होता है वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान किया जाना था वह नहीं मिल पाता, जिससे प्रगति की दर मंद पड़ती जाती है। फिर 3 का क्या है तो इस तरह से माटी वाली अत्यंत बूढ़ी और अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी शहर में घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन न था। उसके पास खेती के लिए न कोई ज़मीन थी न रहने के लिए मकान। यह मकान छूट गया है। वह ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था। वह सवेरे माटा खान के लिए निकलती, माटी खोदती भरती, टेहरी के घरों में पहुंचाती, उससे अपने झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती या रात गहराने लगती। माटी बेचने और घरों में से मिली रोटियां खाकर सो जाती। ऐसे दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाई के बारे में सोचने का वक्त न था। फिर गोपाल प्रसाद वकील हैं। वे चालक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वो बिजनेस की तराजू पर तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। इधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, परंतु समस्या है कि गोपाल प्रसाद और उसका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़के अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद यह अपराध उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि रामस्वरूप का अपराध उनकी व्यवस्था का परिणाम है। उसके बाद जाकर यहाँ पर आपको जो है ये लिखना है कि जो अनुच्छेद लेखन है कि कंप्यूटर आज की आवश्यकता मानव जीवन को
सुखमय बनाने के लिए विज्ञान ने अनेक साधन प्रदान किए हैं। कंप्यूटर इन्हीं साधनों में से एक है जिसकी कार्यप्रणाली और पढ़ते प्रयोग ने उसे अद्भुत उपकरण बना दिया है। कंप्यूटर अनेक यांत्रिक मस्तिष्कों का जटिल योग है जो काम को अत्यंत तेज गति, सही तरीके और कम से कम समय पर कर सकता है। तो कंप्यूटर का विशेषता आप जानते हैं, इसके काम करने की तेज गति इसकी लोकप्रियता का कारण बन गई है। गणितीय समस्याएं हल करने में इसके जैसा दूसरा नहीं है। आज कंप्यूटर हर कार्यालय के अलावा हर घर की ज़रूरत भी बनता जा रहा है। इसके माध्यम से आरक्षण, बिलों का भुगतान, पुस्तकों का प्रकाशन, लोगों का इलाज, विभिन्न उपकरणों के पुर्जे, यहाँ पर पुर्जे होगा, ज छूट गया, का निर्माण का काम सरल हुआ है। कार्यालयों में फाइलें रखने की समस्या खत्म हो गई है। कंप्यूटर के कारण अब कार्यालयों का काम घर बैठे बैठाए किए जा रहे हैं। इंटरनेट के कारण इस यंत्र का उपयोगिता और भी बढ़ गई है। हमें हर काम के लिए कंप्यूटर पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। त्योहारों का महत्व, तो यहाँ पर तो पहले ये बताया कि त्यौहार का समय रहेगा, इसलिए प्रश्न आ सकता है। भारत त्योहारों का एवं पर्वों का, यहाँ ब होगा, का देश है। शायद ही कोई महीना या ऋतु हो जब कोई ना कोई त्यौहार न बनाया जाता हो, परंतु एक विशाल बनाया जाता हो। भारत एक विशाल देश है, यहाँ की विविधता के कारण ही विविध प्रकार के त्यौहार बनाए जाते हैं। यहाँ परंपरा और मान्यता के अनुसार नागपंचमी, रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, होली, ईद, पोंगल, करवा, बसंत पंचमी, बैसाखी आदि त्योहारों मनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ त्योहारों को सारा देश मिलकर एक साथ मनाता है। ऐसे त्योहारों को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इन पर्वों में यहाँ पर्व व का जगह फिर यह हो गया है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती प्रमुख हैं। ये त्यौहार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये त्यौहार जहाँ भाईचारा, प्रेम, श्रद्धा और सांप्रदायिकता स्वाद बढ़ाते हैं, वहीं राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। इनसे हमारी संस्कृति गरिमा सुरक्षित रहती है। वर्तमान में इन त्योहारों के स्वरूप में पर्याप्त बदलाव आ गया है। रक्षाबंधन के पवित्र अभिमानित धागों का स्थान बाजारू राखी ने मिट्टी के दीपों की जगह बिजली के बल्बों ने, और होली के प्रेम और प्यार भरे रंगों की जगह कीचड़, कालिक और पेड़ ने ले लिया। आज इस त्यौहार को सादगी और पवित्रता से बनाने की आवश्यकता है। फिर पत्र लिखना है। सेवा में स्कूल का नाम जो भी होगा, मैंने दिल्ली प्रेस लिया है, कि शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों को सुविधाएं प्रदान कराने के संदर्भ में। तो महोदय लिखना इस साइड में, फिर उसके नीचे लिखना मैं इस विद्यालय की 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। जो भी हमारे विद्यालय के में कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये छात्र विद्यालय के ऊपरी मंजिल में लगने वाले कक्षाओं तक पहुंचने में कठिनाइयां महसूस करते हैं और इन छात्रों को अन्य छात्रों की मदद लेने पर विवश होना पड़ता है। इससे इनकी पढ़ाई में बाधा आती है और उनका, अब यहाँ देखें कि उनका जो ध्यान है, उनका स्वाभिमान की आहत होती है। ऐसे छात्रों की कक्षाएं भूतल माने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगने की से इनकी परेशानी कम की जा सकती है। आपसे प्रार्थना कि उक्त छात्रों का समस्याओं को ध्यान रखते हुए इनकी कक्षाएं भूतल पर आयोजित कराने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ तक लिखना है और यहीं से फिर अंतिम में इसका